हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेके आई हूँ उसका नाम है जब एक ससुर ने बहू के साथ उसके कामों में हाथ बटाया। पापा जी जरा ये मटर छील दीजिए, मम्मी नहीं है तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा। किशोर जी की बहू ने मटर की फलियों की थैली किशोर जी के सामने रखते हुए बोला। क्यों नहीं बहू, किशोर जी बोले, एक बर्तन और दे दो जिसमें मैं छिलके रख दूंगा, जिन्हें बाद में जानवरों को खिला दूंगा। रमन जी आश्चर्य से कभी अपने दोस्त किशोर और कभी उनकी बहू को देख रहे थे और सोच रहे थे ये कैसे ससुर और बहू हैं। ना बहू को ससुर से काम का कहते हुए संकोच लगा और ना ही ससुर ने बहू की बात का बुरा माना। उनसे रहा ना गया। बहू के अंदर जाते ही वह किशोर जी से बोले, कैसी बहू है ये, इसे शर्म नहीं आई? इस उम्र में बूढ़े ससुर से मटर छीलने कहते हुए, इस उम्र में तू घर का काम कर रहा है? वाह भाई वाह, मुझे तो देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तू तो बेटे बहू के साथ बेचारा बन के रह गया है। आज पता चला तेरे बच्चे तेरी कितनी कदर करते हैं, पर तूने आज तक अपना कोई भी दुख मुझसे बांटा क्यों नहीं? रमन जी ने बड़ी सहानुभूति से अपने दोस्त किशोरी जी से कहा। दरअसल रमन जी अपने दोस्त किशोरी जी के यहाँ उनके गार्डन में बैठकर बातचीत कर रहे थे। आज शाम किशोर जी पार्क में घूमने नहीं गए तो रमन जी ही उनके घर आ गए। ये दुख दर्द होगा तभी तो बांटूंगा ना तेरे साथ। तुझे गलत फहमी है, मुझे कोई दुख नहीं है। आजकल तुम्हारी भाभी जी मायके गई हैं और जाते हुए कह गई है कि घर के छोटे मोटे कामों में मैं बहू की मदद कर दिया करूं, वरना छोटे बच्चों के साथ वह बेचारी परेशान हो जाएगी। मन जी हंसते हुए बोले, क्या मतलब, तुम्हें घर के काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, वह भी अपनी बहू के साथ? किशोर जी बोले, अरे दिक्कत की क्या बात है, क्या बहू इंसान नहीं होती क्या? जब वो हमारी देखभाल कर सकती है तो हम छोटे मोटे कामों में उसकी मदद क्यों नहीं कर सकते? तुम भी अपनी बहू की मदद करके तो देखो कैसे तुम्हारा और इसका रिश्ता मधुर हो जाएगा। इससे तुम्हारा टाइम भी अच्छे से कटेगा। तुम तो जानते ही हो रिटायरमेंट के बाद समय काटना कितना मुश्किल हो जाता है। घर जाते हुए रास्ते में रमन जी ने कुछ फल सब्जियां खरीदी। घर जाकर देखा तो बहू बच्चों के साथ सो रही थी। वो सीधा रसोई में गए और अपने लिए चाय बनाने लगे। रसोई में खटर पटर की आवाज़ सुनकर उनकी बहू खींचते हुए किचन में आई। बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? आपको थोड़ा सा भी चैन नहीं है क्या? अगर आपको चाय पीनी थी तो थोड़ा इंतजार ही कर लेते, थोड़ी देर आराम भी नहीं करने देते। हटिए, मैं चाय बना देती हूँ। बहू की बातें सुनकर रमन जी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, बहू तुम्हारी सास भी मुझसे खिंचती हुई इस दुनिया से चली गई थी। घर के किसी भी काम में उसकी मदद नहीं करता हूँ और तुम्हें भी मुझसे परेशानी रहती है। आज मैं किशोर के घर गया, उसको उसकी बहू के साथ घर के कामों में मदद करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत सोचता था कि घर के काम सिर्फ औरतों की ही जिम्मेवारी है और उसे ही घर के सब काम करने चाहिए। से घर के किसी भी काम में तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो बेझिझक कह देना। मन जी की बहू बोली, बाबूजी मैं अंकल का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो काम मैं और मम्मी नहीं कर पाए उन्होंने कर दिया। अब जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तो बहू भी इंसान होती है। अगर घर के बुजुर्ग छोटे मोटे कामों में उसकी मदद करेंगे तो उससे उनका रिश्ता मधुर ही होगा।